तो अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट के ऊपर। तो हमने कल हेडर बनाया था, तो आज जो हम कंपोनेंट बनाएंगे वो है चैट इनपुट। तो हम उसके लिए एक अलग से कंपोनेंट बना लेते हैं, उसका नाम है चैट इनपुट। ठीक है, तो इसके अंदर अब सारा HTML जो हमारा CSS है वो सारा इसके अंदर रखेंगे, ताकि हम हर एक चीज़ को पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर ही रख पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो फाइल बनाएंगे अब जैसे कल की तरह ही होगा कि JSX CSS एंड index.js फाइल ही बनेगी इसके लिए भी। तो मैं पहले जो पुरानी फाइल है उनको बंद कर देता हूँ, तो app.js को भी बाद में खोल लेंगे। ठीक है, तो चैट इनपुट के अंदर अब मैं बनाऊँगा चैट इनपुट डॉट JSX। ठीक है, तो इस फाइल के अंदर अभी हम अपना HTML जो है वो रखेंगे। तो हम पहले पैकेजेस जो हैं वो इंपोर्ट कर लेते हैं, रिएक्ट करना है, एंड उसके बाद एक एक कंपोनेंट जो है वो हमने और मतलब एक पैकेज जो है वो और इंपोर्ट करना है जिसका नाम है कंपोनेंट। ठीक है, वो भी इसी के अंदर मिल जाएगा आपको। तो क्योंकि अभी हम क्या है कंपोनेंट्स के ऊपर काम करने वाले हैं, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ जो होंगी, जो जिसको हम प्रॉप्स इन शॉर्ट के नाम से जानते हैं, तो वो भी इसमें यूज़ होंगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रॉप्स का मतलब क्या होता है एंड वो क्यों यूज़ किया जाता है, कैसे उसको यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे पहले क्लास लिख लेते हैं, क्लास का नाम दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा क्लास का नाम रहेगा चैट इनपुट। ठीक है, उसके बाद एक्सटेंड्स एंड उसके बाद कंपोनेंट। ठीक है, तो कंपोनेंट के बाद हम इसको पैरेंथेसिस में क्लोज कर देते हैं। एंड इसके बाद क्या है, अभी हम पूरा इसके अंदर अपना HTML जो है वो लिखेंगे। ठीक है, तो रेंडर, इसके अंदर हम रिटर्न करवाएंगे एक HTML। ठीक है जी, तो ये हो गया। अभी यहाँ पे हम सेमी कॉलन से इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। तो अभी ये एरर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एरर किसके लिए आ रहा है, क्योंकि ये चाहता है कि हम एटलीस्ट एक मतलब एक HTML टैग जो है इसके अंदर दें। तो अगर मैं एम्प्टी टैग लगा देता हूँ, ये एम्प्टी टैग जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को समझाए थे, तो अगर मैं ये एम्प्टी टैग यूज़ कर लेता हूँ तो देखो ये एरर जो है वो चला गया। तो अभी हम एम्प्टी टैग की जगह पे यहाँ पे डिव यूज़ करेंगे, जो कि हमारे क्या हैं, ब्लॉग टैग्स हैं। तो हमने वो यूज़ कर लिए, तो अभी भी एरर जो है वो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम एक क्लास देते हैं, क्लास नेम। ठीक है, तो क्लास नेम क्या है हमारा, चैट इनपुट। एंड ये मतलब हमने इसीलिए दिया है क्योंकि हम इसके ऊपर क्या करेंगे, छोटी सी CSS या थोड़ी सी CSS जो है वो करेंगे। ठीक है जी, तो अभी हम यहाँ पे इनपुट टैग जो है वो बनाते हैं, इनपुट, एंड यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो मतलब अगर आप ऐसे करना चाहते हो ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप सिंगल उसमें करना चाहते हो सिंगल में भी कर सकते हो। तो अब इसके साथ क्या है, ऑन की डाउन। ठीक है, ऑन की डाउन, तो ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है। जब भी आप रिएक्ट के अंदर मतलब HTML के साथ काम कर रहे हो तो आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो जो HTML टैग्स होते हैं, ठीक है, तो रिएक्ट के अंदर उनके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं हर एक टैग के। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट के अंदर मैं कह रहा हूँ ऑन की डाउन। ऑन की डाउन का मतलब अगर मैं इंग्लिश में बताऊँ कि की जब डाउन मतलब नीचे जाए तब ये क्या है, एक्टिवेट हो। ठीक है, मतलब कि जब जैसे मैं कोई इनपुट दूंगा इसको, ठीक है, तब ये हमारा चलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दिस डॉट प्रॉप्स, प्रॉप्स डॉट सेंड। तो ये हमारा चले कि जो भी इसके अंदर इनपुट है, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज में आ जाए। अब प्रॉप्स क्या है यहाँ पे, प्रॉप्स, ठीक है, प्रॉप्स एक कंटेनर है जिसके अंदर हम मतलब कंपोनेंट्स के बीच में डेटा को पास करवा सकते हैं, या आप कह सकते हो वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, अगर हमें डेटा भेजना है तो वो करवा सकते हैं। ठीक है जी, तो उसके बाद एक आता है हमारा प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर दूं, तो प्लेस होल्डर के अंदर क्या होगा बेसिकली कि बाय डिफॉल्ट वो क्या दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर अ मैसेज। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि एक मैसेज जो है वो एंटर कर दो, और उसके बाद क्या है, मतलब ठीक है यहाँ तक ठीक है कि एक मैसेज जो है वो एंटर कर दो। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा हो गया HTML कंप्लीट। तो अभी इसके अंदर एक और फाइल बनेगी, वो कौन सी होगी अब हमारी, चैट इनपुट SCSS। तो लिख लेते हैं उसको भी, चैट इनपुट .scss। तो ये भी हो गया। ये हमारी कौन सी फाइल है, हमारी CSS फाइल है। तो इसके अंदर भी क्या कर लेते हैं हम, अपना जो मतलब जो भी रंगीन बनाना है हमने अपना UI, तो वो इसके अंदर लिख लेते हैं चैट इनपुट। तो अगर आप लोगों को याद हो कि अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में आपने सुना हो, तो डॉट और हैश के बीच में मैंने डिफरेंस बताया था HTML टैग्स के। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्लास नेम। अगर मैं यहाँ पे लेता ID, तो वो वहाँ पे मैं क्या लिखता, यहाँ पे हैश लिखता। तो अभी मैंने क्या ले रखा है, क्लास नेम ले रखा है, तो इसीलिए मैं क्या लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, डॉट। ठीक है। तो अभी ये किस, जो यहाँ पे मैं CSS करूँगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस डिव को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैं ये आशा करता हूँ। तो यहाँ पे हम विड्थ हाइट जो भी देना है उसको यहाँ पे दे देते हैं, विड्थ देते हैं यहाँ पे उसको 90%। ठीक है। मतलब मैं आप लोगों को CSS नहीं सिखा रहा हूँ, बट ये है कि हमें थोड़ा सा सजाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे डिस्प्ले दे दिया उसको ब्लॉक, एंड उसके बाद मार्जिन जो है वो हमने दे दिया उसको ऑटो, कि तू अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना। तो उसके बाद इनपुट, जो हमारी इनपुट है उसको भी यहाँ पे कुछ देना है। अभी यहाँ पे मैंने इनपुट लिखा है, तो ये इनपुट मतलब जितनी भी हमारी इस कंपोनेंट के अंदर जो ये फोल्डर है चैट इनपुट वाला, इसके अंदर जहाँ जहाँ ये CSS इंपोर्ट की होगी, उसमें अगर इनपुट टैग होगा तो वहाँ पे CSS ऑटोमेटिकली जो है वो लग जाएगी। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें दे देता हूँ, लाइक पैडिंग 10 पिक्सल, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ मार्जिन वगैरह। ठीक है, मार्जिन यहाँ पे हम देते हैं 0। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर के अंदर हम दे देते हैं वाइट। तो वाइट रहे मतलब बैकग्राउंड कलर। फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज दे देते हैं हम 15 px, एंड उसके बाद बॉर्डर जो है वो हम दे देते हैं नन। ठीक है, कि कोई बॉर्डर ना हो उसका, बॉर्डर रेडियस के मोटाई कितनी हो उसकी। तो बॉर्डर रेडियस जो होगा वो होगा 5 पिक्सल, एंड उसके बाद बॉर्डर। तो यहाँ पे क्या है, आप लोगों को 3 चीज़ें देनी पड़ेंगी। सॉलिड मतलब आप जो बाउंड्री है वो कैसा दिखाना चाहते हो, 1 पिक्सल, मतलब 1 पिक्सल क्या हो उसका, मतलब रिप्रेजेंटेशन जो हो वो 1 पिक्सल हो, और वो दिखे कैसे, सॉलिड दिखे। एंड उसके बाद उसका कलर कौन सा होगा, तो यहाँ पे हम कलर दे देते हैं ब्लैक। ठीक है, अब ये हो गया। एंड इसकी विड्थ जो है वो भी दे देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देते हैं 98%। थोड़ा सा कम दिया है ताकि हमें ये अलग से जो है रिप्रेजेंटेशन दे। ठीक है, तो ये हो गया CSS। अभी क्या करते हैं, उसको चैट इनपुट के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट चैट इनपुट .scss। तो ये हो गया। यहाँ पे हमने लगा दी सेमीकोलन। तो हमने इसको भी इंपोर्ट कर लिया, मतलब ताकि हमारा जो CSS है वो यहाँ पे लग सके। उसके बाद क्या करते हैं, हम इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे चैट इनपुट नाम दे देते हैं। लो जी, ये हो गया। अब क्या करते हैं, हमने एक फाइल और बनानी है जो कि index.js को रिप्रेजेंट कर रही होगी। इसको index.js। तो यहाँ पे हम उस कंपोनेंट को ले आते हैं, इंपोर्ट किसको, चैट इनपुट को, फ्रॉम जो करंट चैट इनपुट है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट चैट। ठीक है जी, तो ये हो गया। तो अभी हमने कर लिया है काम यहाँ पे पूरा। तो ये कंपोनेंट हमारा बनके यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो अभी बारी आती है app.js में घुसने की, इस कंपोनेंट को यूज़ करने की, एंड हम देख सकें कि हमारी चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो यहाँ पे हम app.js के अंदर घुस चुके हैं। तो अभी क्या है, हमने जैसे लास्ट टाइम की तरह इंपोर्ट किया था किसको, हेडर को, तो हम किसको इंपोर्ट करेंगे अभी, चैट इनपुट को, फ्रॉम कंपोनेंट्स चैट इनपुट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अब मैं पुरानी जो मतलब ये वाली ऐप है इसको सारी को उड़ा देता हूँ ताकि हमें ये बीच में डिस्टर्ब ना करें।
ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देते हैं इसको, चैट इनपुट क्लोजिंग टैग। तो ये वन सिंगल टैग है, ताकि मतलब हमें कोई चीज़ देखने के लिए या मतलब रिपीटेड नहीं करनी, हमने शॉर्ट टैग यूज़ करना है। तो सेंड इक्वल टू दिस डॉट प्रॉप्स, सॉरी दिस डॉट सेंड। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, वो क्या थी कि जब जो प्रॉप्स है वो क्या करता है, एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या है, हमारे कंपोनेंट्स का क्या है, डेटा है, जिसके अंदर हम डेटा जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। ठीक है। तो इन शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट डेफिनेशन है, ठीक है, कि वो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक का डेटा लेके जाने के लिए एंड उसको वापस लेके आने के लिए, मतलब ऐसा आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने इनपुट दिया था तो वो तो अभी प्रॉप्स में राइट हो चुका है, बट अभी हम इसके अंदर कैसे लेंगे, तो हमें उसके लिए क्या है, एक फंक्शन जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो app.js के अंदर है जो हमें कंपोनेंट जो है वो लिखने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे को इसको एज ए क्लास जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है। क्लास ऐप एक्सटेंड्स मतलब भी हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है। एक्सटेंड्स कंपोनेंट, तो ये होगा। अभी कंपोनेंट इसने खुद ले लिया, ठीक है, ऊपर से। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको काट के यहाँ से, अच्छा तो रिएक्ट लिया नहीं होता। ठीक है। तो अभी क्या है कि हमें यहाँ पे रिएक्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो रिएक्ट को भी यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है जी। तो ये हो गया। तो अभी हमने इसको क्या बना लिया, एज ए क्लास यूज़ कर लिया। तो क्लास के अंदर क्या है, हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जो कि हमारे प्रॉप्स को कंस्ट्रक्ट करेगा, बिल्ड करेगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पे वो लिखना है कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पास करेंगे मतलब एज ए पैरामीटर जो होगा वो क्या, प्रॉप्स, एंड उसके बाद यहाँ पे हम इसको ऐसे एक स्ट्रक्चर बना के रखेंगे। ठीक है। तो आगे लिखेंगे दिस डॉट स्टेट इक्वल टू चैट हिस्ट्री। मतलब ये अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इसकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी जब हम चैट हिस्ट्री वाला कंपोनेंट जो होंगे वो लिख रहे होंगे। ठीक है। तो अभी बारी आती है ये एरर क्यों दे रहा है, पहले तो इसको एरर को रिजॉल्व कर देते हैं। तो जब भी आप कोई कंपोनेंट बना रहे हो, जैसे मैंने अभी क्या किया, ऐप को क्या किया, कंपोनेंट में मतलब बदला है। ठीक है। तो वो कंपोनेंट को क्या करवाना पड़ेगा, मेरे को रेंडर करवाना पड़ेगा। तो रेंडर करवाने के लिए मेरे को इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो अभी इसको थोड़ा लाइन कर लेते हैं। तो अभी ये लाइन हो चुका है। तो अभी अभी हमारा कोई एरर नहीं है। ठीक है। तो अभी ये वैसे जैसे ही पहले था वैसे ही हो गया। तो अभी क्या है, हमने एक फंक्शन लिखना है जो हमने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है कि जब भी चैट इनपुट में कुछ आए, ठीक है, तो वो सेंड फंक्शन को जो है वो ट्रिगर कर दे। तो यहाँ पे चलते हैं अब सेंड, उसके बाद क्या है, इवेंट, एंड उसके बाद क्या है, अब जो भी इवेंट ट्रिगर होगा तो ये सेंड जो फंक्शन है हमारा उसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एक वो लगाएंगे, इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, चेक करेंगे कि जो इवेंट है, जो हमारा क्या है, इवेंट है डॉट, तो उसका की कोड क्या है। तो ये मेरे को कैसे पता चला, पहले मैं ये बता देता हूँ की कोड का मतलब क्या है यहाँ पे। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे की कोड और मतलब की कैर का क्या मतलब है। ठीक है। तो इवेंट डॉट की कैर भी आता है, इवेंट डॉट की कोड भी आता है। तो इवेंट डॉट की कोड अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 13, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि मैंने एंटर प्रेस किया है। ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैंने एंटर प्रेस किया है। तो ये की कोड जो है वो मेरे को कैसे मिला, अगर मैंने यहाँ पे ऑन की डाउन लिखा है। ठीक है। तो इसीलिए ही जो की कोड है वो वैल्यू देगा यहाँ पे। बट यहाँ पे इवेंट डॉट कैर वैल्यू भी होता है। ठीक है। कैर कोड भी होता है। तो ये कैर कोड और की कोड कब यूज होता है, तो जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन की प्रेस, तो ये मेरा कौन सा जो इवेंट है वो वैल्यू देगा। जब मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिख जाए। जब मैं लिखता हूँ ऑन की प्रेस, तब तो मेरा
कैर कोड जो है वो वैल्यू देगा, की कोड रहेगा वो 0 रहेगा। जब मैं लिखता हूँ ऑन की डाउन तो मेरा कौन सा वैल्यू देगा, इवेंट डॉट की कोड, तब मेरा की कोड जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू देगा, कैर कोड जो है वो मेरा गलत वैल्यू देगा। तो यहाँ पे क्या है, मैंने एंटर दबा दिया, ठीक है। अब वो मैसेज जो है वो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, सेंड हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ सेंड मैसेज, एंड यहाँ पे हम उस इवेंट में से जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे गेट कर लेंगे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे वो मिल गया, एंड उसके बाद इसी वैल्यू को खाली कर देंगे। जब हमने भेज ही दिया तो उसके बाद उसको रखना क्यों है, तो उसको क्या कर देंगे, खाली कर देंगे। तो ये हो गया। अभी हम क्या करते हैं, इसको रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा देते हैं, ये फालतू में एरर देगा हमें, ठीक है। जो पैकेज यूज़ नहीं हो रहे तो उसके वो वार्निंग देता है, तो इसीलिए उसको हटा देना ही बेहतर। तो रन करने से पहले मेरे को यहाँ पे एक चीज़ याद आई कि यहाँ पे जो सेंड हमने यहाँ पे सेंड मैसेज लिखा ना, तो उसको इंपोर्ट तो किया ही नहीं। तो अभी जिनको याद है तो उनको अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है तो उनके लिए मैं एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, API लिखा था। तो API के अंदर हमने क्या लिखा था, सेंड मैसेज लिखा था, जिसके अंदर क्या आ रहा था, मैसेज आ रहा था, एंड वो सॉकेट को आगे भेज रहा था, ठीक है। तो ये हम उधर कॉल करेंगे एंड इसके अंदर वो फंक्शन जो है वो पास करेंगे। तो यहाँ पे app.js के अंदर हमने इसको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो क्या करना है, इंपोर्ट के बाद हम इसको पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे एंड उसके बाद सेंड मैसेज फ्रॉम API। तो अभी क्या है, ये हमने कॉल कर लिया एंड ये अभी कॉल हो रहा है। तो अभी इसको दोबारा, मतलब अभी हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, फ्रंट एंड एंड उसके बाद चैट। तो अभी करते हैं npm स्टार्ट। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो यहाँ पे क्या है, इसने इसको रन कर दिया। तो यहाँ पे ये दिस का एरर दे रहा है। तो ये एरर बेसिकली किसकी वजह से आ रहा है, तो ये एरर जो है वो इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि हमने जो यहाँ पे प्रॉप्स यूज़ किए हैं वो बेसिकली करते क्या हैं, ठीक है, किसी कंपोनेंट का डेटा जो है किसी कंपोनेंट के अंदर पास ऑन करते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जो चैट इनपुट यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो क्या है, एक पेरेंट क्लास है जिसकी वैल्यूज़ जो हैं हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सुपर फंक्शन का भी यूज़ करना पड़ेगा, जिसका यूज़ करना मैं यहाँ पे स्किप कर चुका था, मेरे को लगा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ठीक है, अभी हमने क्या कर लिया, यहाँ पे सुपर प्रॉप्स मतलब यहाँ पे लिख लिया। तो सुपर का मतलब आप लोगों को पता चल गया क्या होता है कि जब भी हमें पेरेंट क्लास से कुछ लेके आना हो, ठीक है, तब हम इसको ऐसे लिखते हैं, तब इस फंक्शन के अंदर हमें प्रॉपर्टीज़ जो है वो पास करनी पड़ती हैं। तो अभी क्या है, कोई इशू नहीं आ रहा, तो अभी जो है उसको चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे चीज़ें जो है हमारी चलने लगी हैं। तो अगर मैं इसके अंदर जो हमारा API वाला है, ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या किया था, ये सेंड मैसेज वाला फंक्शन कॉल किया था। तो यहाँ पे क्या है, ये कंसोल में हमारा मैसेज टाइप किया हुआ क्या है, प्रिंट करवाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करूँ, इंस्पेक्ट करके कंसोल के अंदर आऊँ, तो यहाँ पे क्या है, हमारा वेब सॉकेट अभी रनिंग नहीं है, तो उसको छोड़ दो। तो हमने बस सिर्फ टेस्ट करना है कि हमारा जो ये फील्ड है, हमारा ये इनपुट फील्ड है जो वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे हेलो गो गुरुजी, ठीक है, तो जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या आया, हेलो गो गुरुजी। तो ये कंसोल के अंदर आया। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ तो हो सकता है आप लोग समझ देख पाओ। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, हेलो गो गुरुजी, जो मैंने मैसेज यहाँ पे प्रिंट किया था। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख के एंटर मारता हूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये चीज़ हुई। तो ये एंटर प्रेस करने पे कैसे चला, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है, app.js के अंदर क्या यूज़ किया हुआ है, 13 यूज़ किया हुआ है, इवेंट डॉट की कोड 13 यूज़ किया हुआ है। अगर मैं इसको 14 कर दूँ तो ये अब वैसे नहीं चलेगा जैसे चल रहा था। तो अगर मैं इसको प्रेस करके एंटर करूं तो देखो अभी ये नहीं चल रहा, एंटर प्रेस कर रहा हूं, मैं सच्ची बोल रहा हूं, मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं तो ये भी नहीं चल रहा, ठीक है। तो इसीलिए हमने उसको एग्जैक्ट वैल्यू वही दी थी जो एंटर प्रेस करने पे चलती है। तो अभी अगर मैं इसको दोबारा से करूँ एंड उसका एंटर मारूँ तो आप लोग देख सकते हो मैंने पहले भी यही बटन प्रेस किया था एंड उसके बाद अभी भी यही प्रेस हो रहा है। तो ये हो गया हमारा दूसरा कंपोनेंट। अभी 1-2 कंपोनेंट और बनेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, हमें किसी चीज़ की जल्दी नहीं है, ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ जो है वो समझ में आ जाए
किसी भी चीज़ का आप लोगों को डाउट ना रहे एंड आप लोग जो है वो अच्छे से सीख पाएँ हर एक चीज़ को। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी चीज़ जो है जिसमें आपको डाउट क्रिएट हो रहा है, आप मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं आप लोगों के डाउट जो है वो क्लियर करूँगा। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें एंड वीडियो को एक लाइक कर दें। जो लोग नए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, हमारी फैमिली का एक पार्ट बने, ताकि आप अपनी नॉलेज को भी जो है वो और भी अच्छे लेवल पे लेके जा सकें। आप लोगों के पास पहले ही बहुत अच्छा नॉलेज है, तो और भी अच्छी नॉलेज जो है वो आप ले सकें। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।